हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है संधारित्र और संधारित्र का सिद्धांत। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जानेंगे कि संधारित्र क्या होता है, संधारित्र किस प्रकार का होता है, उसका फिगर कैसे होता है, संधारित्र कैसे कार्य करता है और संधारित्र का सिद्धांत क्या है। यानी कि आपको इस वीडियो में संधारित्र की पूरी जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और कॉपी और पेन लेकर बैठना है। जो कुछ मैं आपको बताऊंगा उसको आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि संधारित्र क्या होता है। यह हमारे सेकंड चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, संधारित्र होता क्या है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। यानी कि बहुत सारे आवेशों को संचित करने का एक जो समायोजन होता है उसे हम संधारित्र कहते हैं, ठीक है। तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें हम किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आवेश को, बहुत सारे आवेश को हम वहां पर संचित कर सकते हैं। यहां पर थोड़ी सी धारिता के बारे में जान लेते हैं। देखिए, माना कि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसका विभव V हो जाता है, तब चालक की धारिता कितनी होगी? C = Q/V, जहां C है धारिता, Q है आवेश यानी कि चार्ज और V है विभवांतर यानी कि विभव, ठीक है। अब देखिए, ये तो था आपका संधारित्र की संधारित्र है क्या, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे संधारित्र का चित्र क्या है, तो संधारित्र जो है इस प्रकार से होता है, ठीक है। इसमें दो प्लेटें होती हैं, विद्युत रोधी स्टैंड होता है, ठीक है। वो मैं आपको अभी समझाऊंगा संधारित्र के सिद्धांत में। तो चलिए अब जानते हैं कि संधारित्र का सिद्धांत क्या है। तो देखिए, संधारित्र का सिद्धांत, इसे इंग्लिश में कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो ये क्या है संधारित्र का सिद्धांत। देखिए, इसका सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी आवेशित चालक के समीप एक अन्य अनावेशित चालक रख दिया जाता है तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है और इसके फलस्वरूप आवेशित चालक की धारिता में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। यहां पर आपको एक चीज समझना होगा कि जब किसी चालक का विभव कम होगा तो उसकी धारिता में वृद्धि होगी, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि Q = CB होता है, ठीक है। Q = CB आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। अब C = क्या होता है? Q/V। तो इससे स्पष्ट है कि जो हमारी धारिता C होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/V की, यानी कि जो विभवांतर है वो धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि अगर किसी चालक की धारिता बढ़ेगी तो विभवांतर घटेगा, विभवांतर बढ़ेगा तो धारिता घटेगी, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। इसमें अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए, इसी पर हम लोगों को समझना है। यानी कि इसका सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी आवेशित चालक, कोई आवेशित चालक है, उसके समीप एक अन्य अनावेशित चालक रख दें तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाएगा, ठीक है। यही इसका सिद्धांत है। इसके फलस्वरूप आवेशित चालक की धारिता में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। जैसे देखिए, यहां पर संधारित्र के मैंने दो चित्र बनाए हैं, एक आपका ये है और दूसरा आपका ये है। अब आप लोग कहेंगे दो चित्र क्यों? देखिए, संधारित्र का सिद्धांत कार्य कैसे करता है संधारित्र, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले किस प्रकार से होगा, फिर बाद में कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए, चित्र में आपको A व B दो प्लेटें दिख रही हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्लेटें हैं संधारित्र की, ठीक है, ए और बी। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिर्फ ए प्लेट को लेकर चलते हैं, ठीक है। अब ये जो प्लेट है इसको हमने किसी विद्युत मशीन द्वारा धन आवेश दिया है। इस प्लेट को हमने किसी विद्युत मशीन द्वारा धन आवेश दिया है। ये जो प्लेट है ये विद्युत रोधी स्टैंड पर लगी हुई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका संबंध एक स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की चकती से कर देते हैं। देखिए, ये आपका स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है। अब ये काम कैसे करता है, देखिए, अगर प्लेट ए का विभव कम होगा तो जो ये विद्युतदर्शी है इसमें जो पत्ती लगी है, ठीक है, इसका भी फैलाव कम होगा। अगर इसका विभव ज्यादा होगा तो ये पत्तियां और फैलेंगी, ठीक है। तो ये इस पर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा, अगर विभव ज्यादा होगा तो इनके बीच जो फैलाव है वो ज्यादा होगा, ठीक है। अगर विभव कम होगा तो ये पत्तियां एक दूसरे को आकर्षित करेंगी, यानी कि इनके बीच जो फैलाव है, जो दूरी है वो कम होगी, ठीक है। तो ये समझ में आया। एक आवेशित चालक हमने लिया है जिसको वैद्युत मशीन द्वारा धनावेश दिया है। ये जो प्लेट है ये विद्युत रोधी स्टैंड से लगी है और इसको मैंने विद्युतदर्शी से संबंधित
कर दिया है। ठीक है, अब पत्तियों का फैलाव जो है प्लेट ए के विभव को मापता है, यानी कि जैसे पत्तियां फैलेंगी प्लेट ए के विभव को उन मापेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए हम एक और पत्ती लेकर आकर यहां पर रख देते हैं जिसको हमने नाम दिया है बी। ठीक है, तो क्या होगा, प्लेट ए के प्रेरण के कारण प्लेट बी पर उतना ही धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इसके सामने वाले जो प्लेट बी का जो प्लेट ए के सामने जो है इस पर जो है ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग प्लेट ए के पास प्लेट बी को समीप लाने पर क्या होता है, प्रेरण द्वारा प्लेट बी के सामने वाले तल पर ऋण आवेश और इसके पिछले वाले तल पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, पूरा सिद्धांत आपको समझना है। अभी मैंने इस प्लेट बी को हमने पृथ्वी से नहीं जोड़ा है। ठीक है, तो क्या होता है, प्लेट बी का ऋण आवेश प्लेट ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है। देखिए जो इसका ऋण आवेश है प्लेट बी का, ये चाहता है कि प्लेट ए का विभव कम हो। ठीक है, जब प्लेट ए का विभव कम होगा तो इसकी धारिता बढ़ेगी। ठीक है, धारिता बढ़ेगी तो हम इसमें ज्यादा से ज्यादा आवेशों को संचित कर पाएंगे। तो ये चाहता है कि प्लेट बी का ऋण आवेश जो चाहता है वो सोचता है कि प्लेट ए जो है इसका विभव कम हो। यद्यपि प्लेट बी पर धन तथा ऋण आवेश दोनों बराबर हैं। देखिए प्लेट ए और बी दोनों प्लेट बी पर देखिए धन आवेश और ऋण आवेश दोनों बराबर हैं, क्योंकि देखिए प्लेट बी का जो ऋण आवेश है ये प्लेट ए के काफी नजदीक है, इसीलिए जो है जो धन आवेश है इसका प्रभाव ज्यादा इस पर नहीं पड़ता है, ऋण आवेश का प्रभाव इस पर पड़ता है और ऋण आवेश चाहता है कि इसके विभव को कम किया जाए। ठीक है, प्लेट ए के विभव को। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे देखिए, अब आते हैं हम अपने सेकंड फिगर पर। ठीक है, इसमें क्या किया है हमने, इसमें प्लेट बी को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया है। अब आप सभी को पता है कि पृथ्वी से क्या निकलेंगी, पृथ्वी से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है, क्या निकलेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो जब पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहां पर जो धन आवेश था इस प्लेट पर, प्लेट बी के इस तरफ, वो ऋण आवेश से निरावेशित हो जाएगा। यानी कि जब इस यहां से ऋण आवेश निकलेंगे तो इस धन आवेश को ये निरावेशित कर देंगे। ठीक है, जब निरावेशित कर देंगे तो क्या होगा, ऋण आवेश हो जाएगा इन प्लेटों पर, और ये ऋण आवेश जब ज्यादा हो जाएगा तो प्लेट ए का विभव जो है वो कम हो जाएगा, और जब प्लेट ए का विभव कम हो जाएगा तो प्लेट ए की धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, धारिता बढ़ जाएगी तो बहुत सारे आवेश इस पर इकट्ठा हो जाएंगे। तो जो कुछ मैंने आपको बताया चित्र में वही अब हमें यहां पर लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे और समझेंगे साथ में। देखिए क्या है, चित्र में ए धातु की प्लेट है। देखिए ये जो है आपका धातु की प्लेट है, ये देखिए चित्र। ठीक है, अब देखिए जो विद्युत रोधी स्टैंड पर लगी है, देखिए विद्युत रोधी स्टैंड पर लगी हुई है, इसी किसी वैद्युत मशीन द्वारा धनावेश दिया गया है। देखिए प्लेट ए को हमने धनावेश दिया है, इसका संबंध स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी की चकती से कर देने पर पत्तियां फैल जाती हैं। यानी कि जब हम इसका संबंध इस विद्युत दर्शी से कर देंगे तो पत्तियां फैल जाएंगी। जब हमने इसे पृथ्वी से जोड़ा, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो क्या हुआ, इस प्लेट बी के कारण प्लेट ए का विभव जो है कम हो गया, क्योंकि ऋण आवेश चाहता है कि इसका विभव कम हो। जब इसका विभव कम हो जाएगा तो देखिए जो यहां पर विद्युत दर्शी में जो पत्तियां लगी थी वो क्या होंगी, सिकुड़ जाएंगी, यानी कि इनके फैलाव जो है कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका विभव कम हो गया। जब इसका फैलाव कम हो जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि प्लेट ए का विभव कम हो गया है। जब इसकी विभव कम हो जाएगी तो इस पर ज्यादा से ज्यादा आवेश हम संग्रहित कर सकते हैं। ठीक है, तो यही होगी आपके संधारित्र। आगे देखिए क्या होता है, इसका कारण यह है कि प्लेट बी को प्लेट ए के समीप लाने पर प्रेरण द्वारा प्लेट बी के सामने वाले तल पर ऋणावेश तथा पीछे वाले तल पर उतना ही धनावेश उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जब हमने प्लेट बी को प्लेट ए के पास हम लाए तो प्रेरण के कारण इस पर सामने वाले तल पर ऋण आवेश तथा उसके पीछे धनावेश उत्पन्न हो गया। ठीक है, वही हमने लिखा है। आगे देखिए, यद्यपि प्लेट बी पर धनावेश तथा ऋण आवेश दोनों बराबर हैं, परंतु ऋण आवेश प्लेट ए के अधिक निकट होने के कारण धन आवेश की अपेक्षा अधिक प्रभाव डालता है। देखिए ये जो ऋण आवेश है इस प्लेट ए के बहुत ज्यादा नजदीक है, इसीलिए ये ज्यादा प्रभाव डालता है। ठीक है, धनावेश उतना प्रभाव नहीं डालता है। आगे देखिए क्या है, अतः प्लेट ए का विभव थोड़ा कम हो जाता है। प्लेट ए को फिर उतने ही विभव तक लाने के लिए इसे और आवेश दिया जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि प्लेट बी की उपस्थिति के कारण प्लेट ए की वैद्युत धारिता बढ़ जाती है। यानी कि प्लेट बी की उपस्थिति के कारण इस प्लेट ए की वैद्युत धारिता बढ़ जाएगी, विभव कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तो कुछ नहीं है। जब हम इसे पृथ्वी से जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए अब यदि प्लेट बी को पृथ्वी से जोड़ दें तो पत्तियों का फैलाव कम हो जाता है, अर्थात प्लेट ए का विभव और घट जाता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी से जोड़ने पर प्लेट बी का धनावेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो जाता है, परंतु ऋण आवेश भीतरी सतह पर प्लेट ए के धनावेश के कारण वही बना रहता है। देखिए यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे पृथ्वी से, ये प्लेट बी के इस
तरफ जो धन आवेश था उसको निरावेशित कर देंगे। ठीक है, इसके कारण प्लेट ए का विभव बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए प्लेट ए का विभव बहुत कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अतः प्लेट ए को पहले के बराबर विभव तक लाने के लिए इसे और अधिक आवेशित किया जा सकता है, अर्थात प्लेट ए की धारिता और बढ़ जाती है। ठीक है, तो इससे स्पष्ट है कि आवेशित चालक की धारिता उसके समीप पृथ्वी से संबंधित दूसरा चालक लाकर काफी बढ़ाई जा सकती है। यानी कि किसी भी आवेशित चालक की धारिता उसके समीप कोई दूसरा अनावेशित चालक लाकर हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है, यह समायोजन ही जिस पर पर्याप्त आवेश एकत्रित किया जा सकता है संधारित्र कहलाता है। यानी कि ये जो समायोजन है जिस पर ज्यादा से ज्यादा आवेशों को हम एकत्रित कर सकते हैं, इसी को हम संधारित्र यानी कि कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, वास्तव में संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है, युग्म का मतलब जोड़ा, ट्विंस। ठीक है, जो कि एक दूसरे के समीप हो तथा जिन पर बराबर व विपरीत आवेश हो। तो देखिए क्या है, वास्तव में जो संधारित्र है वो दो प्लेटों का, ठीक है, दो ऐसे चालकों का युग्म है। देखिए एक ये प्लेट एक ये प्लेट, दो ऐसे चालकों का युग्म है जो कि एक दूसरे के समीप हो। देखिए एक दूसरे के समीप है और दोनों पर बराबर व विपरीत आवेश हो। देखिए दोनों पर बराबर और विपरीत आवेश है, जितने आवेश इधर है उतने इधर है, और विपरीत प्रकार के, ये प्लस आवेश ये माइनस, ये धन आवेश ये ऋण आवेश। ठीक है, आगे देखिए क्या है, आगे है कि चालकों को संधारित्र की प्लेटें कहते हैं, और ये जो दोनों चालक हैं इनको हम संधारित्र की प्लेटें बोलते हैं, दो प्लेट। ठीक है, समझ में आया? तो 1 2 3 4 5 6 7 और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश हैं, और ये जो दोनों चालक हैं इनको हम संधारित्र की प्लेटें कहते हैं। ठीक है, तो यही था आपका संधारित्र और इसका सिद्धांत, ये कैसे कार्य करता है। ठीक है, जब हम इसको क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो ये प्लेट बी पर ऋण आवेश आ जाता है, जिससे प्लेट ए का विभव कम हो जाता है और इसकी धारिता बढ़ जाती है, जिससे हम इस पर अधिक से अधिक आवेशों को संचित कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था आपका संधारित्र का सिद्धांत। आई होप कि आपको संधारित्र और संधारित्र का सिद्धांत दोनों समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो हम मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।